जरा सुनो। नहीं देखिए, मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना है, और वैसे भी आपके घर वालों ने अगर हम ऐसे बात करते हुए देख लिया तो मुझे ही गलत समझेंगे। घर वालों को छोड़ो प्लीज। घर वालों को छोड़ो मतलब? बस इतना कहना है कि तुम छोटोन की शादी अटेंड करोगी, दूसरों की बातों में आके तुम ये शादी अवॉइड नहीं करोगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दूसरों की बातों में आके मैं शादी अवॉइड कर दूंगी? क्योंकि तुम ऐसा कर चुकी हो। एक्सक्यूज मी? अगर दूसरों की बातों में आके तुमने घर छोड़ने का फैसला नहीं लिया होता तो आज तुम्हारी और मेरी जिंदगी कुछ। अगर आपको लगता है कि मैं किसी की भी बातों में आ जाती हूँ ना, तो आप गलत है। जनक, अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है। देखिए, अगर आपको मुझसे बात करके आपका टाइम वेस्ट होता हुआ दिख रहा है तो इल्जाम आप मुझ पर मत लगाइए। आप मुझसे बात करने आए, मैं नहीं। एक मिनट। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? ये अब काम आएगा। क्या ये? हाँ? क्या है ये? और क्या मंत्र पढ़ रहे हो तुम अनी के कान में? देखिए, आपको जो पूछना है अपने बेटे से जाकर पूछिए। मैं कोई मंत्र उनके कान में फूंकने नहीं गई थी, ना ही मैं उनसे बात करने गई थी। साफ साफ दिख रहा है तुम अनी से बात कर रही हो। जो पूछ रहे ना उसका साफ साफ जवाब दो, नहीं तो हम तुम्हें थक्के मारकर निकाल देंगे। तो निकाल दीजिए। पहली बार ऐसा नहीं होगा कि आप लोग मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। इस लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक नंबर की ढीठ है ये लड़की। मैं ढीठ हूँ? हाँ, तुम एक नंबर की ढीठ लड़की हो, इसलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, आप तमीज से बात कीजिए मुझसे बिपाशा दीदी। मैं बस तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम अनी से अकेले में बात नहीं करोगी। तो मैं उनसे बात करने गई भी नहीं थी आंटी जी। अरे, हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है तुम बात कर रही थी। अरे तुम तो झूठ बोल रही हो। फोटो इसलिए तो खींची थी हमने, सबूत है हमारे पास। हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है जनक। अरे तो ये आप लोगों की सोच है, और आप लोगों की सोच पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए काकी माँ, अब तो और भी ज्यादा बातें बनाना सीख गई ये लड़की। देखो, बातों से बात बढ़ती है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज मेरे बेटे और बहू को उनके परिवार में शांति से जीने दो तुम। तो मैं कौन सा सुख शांति भंग कर रही हूँ? हमेशा से आप मुझे बुरा भला ही कहती आई हैं। तो मुझसे बात करने से बेहतर होगा कि आप दीवार से ही बात कीजिए। हाँ बोल, क्या कह रहा था? बा, मैं कोलकाता जा रहा हूँ। अच्छा देयर जी, आप आहान को साथ में लेके जा रहे हैं क्या? उसे लेकर जाऊंगा मैं। लेकिन वहाँ शादी के घर में उसे कौन संभालेगा? जनक। जनक? हाँ मैं बोल तो रही हूँ, बुलाइए सर जी को। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर अनी तुमसे बात भी करने आता है ना तो तुम। तो आपको क्या लगता है मैंने मना नहीं किया? आपको इतना भरोसा मुझ पे करना होगा कि मैं कभी भी अर्शी दीदी और सर जी के बीच दीवार बन के खड़ी नहीं होंगी। जिस दिन जनक यहाँ से निकली थी तो उसे। अरे नमस्ते मैडम जी, कैसी हैं आप? क्या बकवास कर रहे हो? हमें ना इसके ढाल बनकर खड़ी रहेंगे। दादू! वही बूढ़ा अपने हाथों से सौंप के गया तुझे यहाँ, और तेरे बदले पैसे लेके जाएगा। सुनो जनक, काकी माँ चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमारी नजर तुम पर रहेगी। धमकी दे रहे हैं आप लोग मुझे? फिलहाल धमकी तो नहीं दे रहे, तुम्हारी गलती तुम्हें याद दिला रहे। अगर मेरे बारे में इतना समझ ही गई हैं, तो जो करना है कीजिए। मैं भी देखती हूँ कि आप दोनों में कितनी ताकत है कि आप लोग मुझे। सुनो लड़की। ए लड़की नहीं, जनक रैना नाम है मेरा, याद रहेगा ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।